नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार कमजोर वर्ग पर तमाम टैक्स थोप कर उन्हें परेशान कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश जतारिया को जीत मिली है तो विद्यार्थियों व कामकाजी महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी में हुए घोटाले की जाँच कराई जाएगी। सफाई, पेयजल के अलावा संविदा कर्मियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। नेताजी जो आज घोषणा जारी किया है, इसका इतना लेट जारी करना मकसद क्या है? नहीं, लेट नहीं है, अभी समय से है, अभी 5 दिन है। हम क्योंकि यहाँ नकलची बहुत हैं। अगर हम जो है पहले जारी करते, लोग नकल करते। हमने ऐसे मौके पे जारी किया है कि लोग नकल ना कर पाए। और 4 दिन है, 5 दिन में हम लोगों को जन जन तक, हर घर तक पहुंचा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है कि हम इसे कागज को घर घर तक पहुंचा देंगे। और ये तय है कि अगर लोग विकास के नाम पे, झांसी के लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। आपने कहा जन जन तक पहुंचा नहीं, लेकिन आपके 60 वार्डों में प्रत्याशी नहीं है, कैसे पहुंचाए? नहीं, हमारे प्रत्याशी 60 वार्ड में 30 है सिंबल पे। देखिए, कुछ टेक्निकल खामियों के कारण हम लोग सिंबल नहीं दे पाए और हमारे बाकी 30 वार्ड में समर्थित प्रत्याशी। सूची जारी करेंगे क्या? उनकी सूची जारी करिए ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हाँ, कर देंगे हम। आपने इतने सारे वादे लिखे हैं। हाँ, मेयर के पास पावर होती है 5,000 रुपए की। अभी कामों के नगर आयुक्त के साथ हमें बिठाना पड़ता है। जो सरकार आपकी नहीं सुन रही है, उसके अधिकारी क्यों आपकी सुनेंगे? ना अधिकारी सुनेंगे, ना कोई हमें सुनाने की जरूरत है, क्योंकि सदन में इतनी बड़ी ताकत होती है, जनप्रतिनिधि में इतनी बड़ी ताकत होती है कि जो नगर निगम के हाउस में जो पास होगा वो मानना अधिकारी की और सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जीत करके आए और जो लोग जीत करके आएंगे उनको, उनमें सामंजस्य बना करके उनकी इच्छा के अनुसार समस्याएं वो सबके लिए हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम रास्ता खोजेंगे सब लोगों की सहमति से। हम कोई डिक्टेटर थोड़ी चलाना चाहते हैं कि हमारे जतारिया जी को मेयर बना दो तो हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे। हम डिक्टेटरशिप नहीं चलाएंगे। हम एक 60 वार्ड के 60 मेंबर है, एक एक मेंबर की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपने घोटालों का जिक्र किया है, लेकिन 5 साल हो गए, आपने अभी तक इसमें अभी कभी जिक्र नहीं किया था। चुनाव भी चला गया। नहीं, अभी हमने हमेशा जिक्र किया है, लेकिन स्पेसिफिक नाम ये आ जाए हैं क्योंकि ये लोकल का चुनाव है। हमने हमेशा कहा है कि यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए झांसी में उपलब्ध कराया गया, लेकिन झांसी की सूरत नहीं बदली। झांसी की सूरत ज्यों की त्यों है। तो हमने हमेशा कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग जो है अपनी जेबें भर रहे हैं, विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, उन पे जांच होना चाहिए। हमने हमेशा कहा है, लेकिन अब जो है चूंकि नगर सूरत नहीं बदली, झांसी की सूरत ज्यों की त्यों है, तो हमने हमेशा कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग जो है अपनी जेबें भर रहे हैं, विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं, उन पे जांच होना चाहिए। हमने हमेशा कहा है, लेकिन अब जो है चूंकि नगर निगम का चुनाव है तो ये बात गहराई से लोगों के तक पहुंचेगी और लोग उस पर गौर करेंगे। आपकी नजर में कौन कौन से भ्रष्टाचार है, कौन कौन से मामले में? हमने उसमें सभी 4-5 मामलों का जिक्र किया है। कई पार्क बनवाए गए, उन पार्कों में भ्रष्टाचार किया गया, जो सिक्योरिटी गार्ड रखे गए उसमें भ्रष्टाचार किया गया, और भी कई मामले हैं जिनको हमने दिया है। और उन मामलों पे अगर जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी। एक बात और इससे हटके, क्रॉस हटके है, मन की बात के 100 एपिसोड हो गए, भाजपा कह रही है अपने आप में रिकॉर्ड है, कैसे देखते हैं? तो रिकॉर्ड 100 बनाने का है, आप 200 बना दो, लेकिन उस मन की बात में अगर जनता के हित के लिए, जनता की सूरत बदलने के लिए उस मन की बात में जो कहा गया उस बात को पूरा करने के लिए अगर कुछ काम किया गया हो तो आप लोग बता दो कि उससे कोई इफेक्ट पड़ा हो जनता पे। मन की बात कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं अपने मन की बात, हमारे मन में क्या है, लेकिन उससे जनता को क्या लाभ होगा ये कोई नहीं बता पा रहा। यही तो दिक्कत है। यहाँ माहौल बनाया जाता है, यहाँ माहौल बनाया जाता है। कभी इकट्ठे बैठ के चाय पी लेते हैं कि साहब चाय पे, कभी मन की बात पे, कहीं किसी बात पे, ये सब माहौल बनाने का तरीका है।
माहौल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों में इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है कि लोग विकास के नाम को सोच ही नहीं पाते हैं। तो बातें तो ये है, यही चाहे जो बातें कर लो, तो मन की बात कुछ भी की जाए, लेकिन मन की बात जो की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस मन की बात अमल तो करें भाई। आज जो बात आई है, पिछले समय में जो बात आई, हम समझ रहे कि बहुत सा क्षेत्र ऐसा है, बहुत से देश के कोने कोने में ऐसी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को जो है सामने नहीं लाया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में जिक्र किया, लेकिन उस जिक्र के बाद भी क्या उन प्रतिभाओं को सामने लाने का शासन प्रशासन ने, अधिकारियों ने कोई प्रयास किया? तो मन की बात का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। मन की बात तो बहुत अच्छी है, कुछ भी हो इस देश के लिए अच्छी है, लेकिन मन की बात का एग्जीक्यूशन हो जिससे जनता को लाभ मिले, वो जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना कोई ऐसी बात हो पा रही है। आपने जारी किया है कि आपका है कि पार्टी के तरफ से इसमें क्या क्या मुख्य बात है? देखिए, इसमें ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश जतारिया जी हैं, इसलिए पार्टी और सतीश जतारिया जी की तरफ से, दोनों की तरफ से ये जो है घोषणा पत्र है, और इसमें सारी बात। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे तहलका यूपी न्यूज के साथ। नमस्कार।